हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ संभावित तथ्य जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। यह आपके मध्य प्रदेश PSC के लिए, छत्तीसगढ़ PSC के लिए, पुलिस आरक्षण परीक्षा के लिए, शिक्षक परीक्षा, SI, रेलवे भर्ती और सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहले हमारा आता है रेलवे मेल सर्विस। रेलवे मेल सर्विस कब प्रारंभ की गई थी? तो 1907 में। साथ में आई थी सर्विसेज। रेलवे मेल सर्विसेज कब आई थी? रेलवे मेल सर्विस आई थी 1907। रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो यह विनिवेश से संबंध है। रंगराजन समिति का गठन विनिवेश से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ठाठ से चलती हैं अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? हजारा मंदिर कृष्ण देव राय जी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय के समय स्टार्ट किया गया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता से संबंधित है। गांधी जी ने ग्राम पर ज़्यादा फोकस किया है, तो ग्रामीण सहकारिता से संबंधित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति समिति में कौन सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा के सभापति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की समिति में शामिल नहीं होते। राज्यसभा के सभापति, जो कि कौन होते हैं? हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए वो इसके सदस्य नहीं होते। प्राथमिक क्षेत्र का कार्य क्या होता है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसका संबंध होता है उत्पादन करना, खनन वगैरह करना, तो कृषि से संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित किससे है? तो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। देश का पहला महिला रोजगार कार्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो जयपुर में खोला गया है। तो ऐसी जगह की तो जय होनी चाहिए। पहला महिला रोजगार कार्यालय खोला गया है जयपुर में। कुमार संभवम में किसके जन्म की कथा है? तो कुमार कार्तिकेय जी की जन्म की कथा लिखी गई है कुमार संभवम में। और कुमार संभवम में शिव पार्वती विवाह और कार्तिक के जन्म की कथाएं वर्णित की गई हैं कुमार संभवम में, जो कि कालिदास द्वारा लिखित है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में होते हैं 8 बिट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो चुनाव आयोग है अनुच्छेद 324 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग दिया गया है? अनुच्छेद 324 में दिया गया है। उस सटोरिया को क्या कहा जाता है जो इस उम्मीद से सौदे की खरीद करता है कि उससे कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में बेच देगा? तो उसे कहा जाता है बुल। मतलब सटोरिया क्या होता है? जो कि क्या करता है? सट्टेबाजी करता है ना, सौदा करता है। तो ऐसे सटोरिया जो कि इस उम्मीद से सौदा करता है या कोई चीज़ खरीदता है या फिर जो शेयर्स होते हैं वो खरीदता है कि वह निकट भविष्य में उन्हें बेच देगा और उसे बढ़ी हुई कीमत मिलेगी, तो उसे कहा जाता है बुल। भारतीय साम्यवादी दल का 2 दल CPI और CPIM में विभाजन किस वर्ष हो गया था? तो 1964 में भारतीय साम्यवादी दल के 2 दल में CPI और CPIM में विभाजन हो गया था 1964 में। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। रेड डाटा बुक अर्थात रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो यह IUCN से संबंधित है, जो कि जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो उनकी संकटग्रस्त दुर्लभ जातियाँ वगैरह को डिनोट करता है या फिर आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी प्रजाति, कौन सा जानवर किस लिस्ट में है। तो ये कौन बताता है? तो यह रेड डाटा बुक द्वारा जारी किया जाता है, जिसको रेड लिस्ट भी कहा जाता है। यह IUCN के द्वारा निकाली जाती है, यह उससे संबंधित है। चिपको आंदोलन का नेता किन्हें माना जाता है? तो चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी को माना जाता है। चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। यह उत्तराखंड से संबंधित थे। कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में, भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? तो ग्रीनलैंड
राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वह यूरोप से संबंधित है, ग्रीनलैंड। राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका की और भौगोलिक दृष्टि से संबंधित है यूरोप से, तो ये है ग्रीनलैंड। महात्मा गांधी को अग्न नग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया था? तो यह चर्चिल के द्वारा कहा गया है। जब वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे महात्मा गांधी जी, तब उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था चर्चिल के द्वारा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो जगह कहाँ पर है? तो ये कनाडा की जगह है। क्योटो प्रोटोकॉल यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। मतलब तो समाज है, हमें उसको क्या करना है? समाजवादी बनाना है। तो हम दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये पढ़ ले लेंगे, हम इसमें क्या बनाएंगे? समाजवादी बनाएंगे। चिल्का झील किस राज्य से संबंधित है? तो चील तोड़ती रहती है, तो चिल्का झील का संबंध है उड़ीसा से। कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड। अभ्रक तो हम जाएंगे तो यहाँ वहाँ झड़ हो जाता है ना, लग जाता है कपड़ों में, तो उसको झड़ाएंगे तो कहाँ से? झारखंड। तो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य क्या है? झारखंड। और अभ्रक सबसे ज़्यादा होता है हमारे भारत में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया था? तो इसको आधिकारिक रूप से स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी की जयंती पर, मतलब 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा की गई थी। इंडिया हाउस कहाँ पर? लंदन में। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ की गई है? ऑस्ट्रेलिया में। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी कैपिटल है कैनबरा। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो असम है। असम हमारे ये 7 सिस्टर में से आता है। यहाँ पर नदी अपरदन सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा कौन करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर सबसे ज़्यादा नदी अपरदन करती है। सरक्रीक रेखा कहाँ पर स्थित है? तो कक्ष के रण में सरक्रीक रेखा पाई जाती है। तो सरक्रीक रेखा पाई जाती है कक्ष के रण में। और कक्ष के रण में क्या है? कक्ष नेशनल पार्क है, वहाँ पे पाए जाते हैं गधे। जंगली गधे की संख्या बहुत ज़्यादा है कक्ष के रण में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास किसे कहा जाता है? तो लैंटिक आवास कहा जाता है तालाब और दलदल को, जहाँ पर जहाँ पर जो पानी रहता है वह स्टेबल रहता है, उसे क्या कहा जाता है? लैंटिक आवास कहा जाता है। स्वच्छ जल समुदाय को जो कि स्थिर है उसे कहा जाता है लैंटिक, जैसे तालाब और दलदल। बाजार सुधार किस सुल्तान ने लागू किया था? तो बाजार को सुधार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था बाजार सुधार। हुलियाकरण, घोड़ों को दागने की प्रथा, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे युद्ध लड़े थे। आक्रमण करने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है, इसलिए इसने बाजारों का सुधार कर दिया था। बाजार सुधार को लागू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर का नाम क्या है? कील नहर है। बाल्टिक समुद्र और जो उत्तरी समुद्र है उसको मिलाने वाली जो नहर है वो है कील नहर। क्यों? बाल्टी में डली है कील। यदि विश्वास नहीं होता तो उतर के देख लीजिए। उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, दोनों को मिलाएगी कील नहर। भारत का दूसरा बृहत्तम अपवाह क्षेत्र कौन सा है? तो गोदावरी ने, मतलब बृहद बड़ा अपवाह तंत्र, नदियों वाला जो तंत्र होता है अपवाह तंत्र, वो किसका है? तो गोदावरी का है, और उससे बड़ा है गंगा का। अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण, सद्भावना एवं विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्थापित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचोव, जिनको 1987 में दिया गया था, और यह पूर्व सोवियत संघ से संबंधित है। तो ये किसके लिए दिया जाता है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए
निशस्त्रीकरण के लिए, सद्भावना और विकास के लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, और सबसे पहले दिया गया था तो मिखाई गोर्बाचोव को दिया गया था 1987 में सोवियत संघ के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? तो डंपिंग करना, कोई चीज़ डंप कर देते हैं, तो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना, मतलब दूसरे देश को निर्यात करना, क्या कहलाता है? डंपिंग कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ होता है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का उत्पादन करना, निर्यात करना कहलाता है डंपिंग। किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? अकबर ने। खुद तो नहीं पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने शिक्षा संबंधी कार्य बहुत सारे किए हैं, तो इसका नाम है अकबर। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 1939 में जो कि त्रिपुरी अधिवेशन था, वहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस को ही चुना गया था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे अध्यक्षता की थी उन्होंने। तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तंजावुर के बृहद मंदिरों का निर्माण राजा चोल के द्वारा किया गया था। तंजावुर का बृहद मंदिर का निर्माण राजा चोल के द्वारा किया गया था। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो अच्छे अच्छे मंत्री बोलता था, सुमंत्री बुलाया जाता था। शिवाजी के शासनकाल में इसमें क्या थे? अष्टप्रधान थे। उनकी जो पूरी मंत्रियों की परिषद थी, उन्हें क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। और इनमें जो विदेश मंत्री थे, उन्हें कहा जाता था सुमंत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस पर विचार करती है? तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वह निजी और सरकारी क्षेत्र के दोनों पर विचार करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों पर विचार करती है। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फैज़ाबाद में। सब फिजाओं में उड़ रहा है। तो भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम फैज़ाबाद में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी का नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था? 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाली कर मुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता था? तो अग्रहार कहा जाता था। आगे आके देते थे उनको, तो अग्रहार। प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में जो विद्वान ब्राह्मण होते थे, उनको दान में दी जाने वाली कर मुक्त ग्राम को कहा जाता था अग्रहार। शैक्षिक क्षेत्र में सुधार के लिए 1982 में गठित हंटर कमीशन के प्रमुख के समय भारत का वायसराय कौन था? जब कमीशन का गठन किया गया था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन। कौन सा आयोग है? हंटर कमीशन है, जो कि शैक्षणिक सुधार से संबंधित था। 1982 में आया था और इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो गया हो? तो उन्हें कहा जाता था पुत्रभू। प्राचीन भारत में ऐसा शब्द जो ऐसी विधवा के लिए यूज़ किया जाता था जिनका पुनः विवाह किया गया हो, उन्हें कहा जाता था पुत्रभू। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? तारा। जो वज्रयान शाखा है बौद्ध धर्म की, उसमें बुद्ध या फिर जो बोधिसत्व थे उनकी संगिनी को कहा जाता था तारा। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात और सबसे छोटी है गोवा की। हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, जो कि नेपाल और कंचनजंगा जो है नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर पर है। कहाँ पर? हिमालय की चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। लिब्रो शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है, किस खेल में किया जाता है? तो लिब्रो का शब्द किया जाता है वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल जिसमें होते हैं 6 प्लेयर वॉलीबॉल में, और इसमें शब्द प्रयोग किया जाता है लिब्रो। किस पल्लव राज्य ने
मत विलास पहसन की रचना की है? तो महेंद्र वर्मन के द्वारा की गई है। तो महिंद्रा ट्रैक्टर आता ना, तो उससे याद रख लो, जब भी बोनी वगैरह का टाइम आता है तो क्या होते हैं, मत विवाद होते हैं। तो मत विलास पहसन किसके द्वारा लिखी गई है? पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन करने के लिए किस सूचकांकों को आधार माना जाता है? तो कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो भारत में या गरीबी क्षेत्रों में गरीबी का आकलन करने के लिए किस सूचकांक को आधार माना जाता है? तो कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का गठन किया गया है या फिर उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में न्यायपालिका दी हुई है। भारत में किस संविधान में संघीय न्यायपालिका का गठन या फिर उल्लेख 5 में किया गया है, भाग 5 में। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? तो भारत में जो शक्तियां हैं सबसे ज़्यादा उभरता हुआ केंद्र कौन बन गए हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन सबसे प्रमुख कौन होते हैं हमारी तीनों शक्तियों के? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। लेकिन शक्तियों का जो भी प्रमुख उभरते हुए केंद्र बन गए हैं वो हैं प्रधानमंत्री जी। भारत में किसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुना जाता है? राष्ट्रपति को। किसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुना जाता है? राष्ट्रपति को। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाने वाली रेशम का नाम क्या है? मलबरी। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाने वाली रेशम है मलबरी। माल ज़्यादा होता है तो मलबरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, संरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 23 और 24 में, जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, मतलब संरक्षण दिया गया है। बेरिंग जल संधि किन दो जल स्तरों को आपस में अलग करती है? तो यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। जल संधियाँ क्या होती हैं? तो जल संधियाँ क्या होती हैं? दो जल राशियों को जोड़ती हैं आपस में और दो जल स्तरों को अलग करती है। तो किन किन को अलग करता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल संधि अलग करती है। ये हमारी जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसके समानांतर है, उसके पास भी कह सकते हैं। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरणों के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरणों के अवशोषण के द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि हो जाती है, इस क्रिया को कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा था? तो महमूद गजनवी का राजकवि था फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखा था। शाहों के बारे में लिखा होगा नामा, तो इसी का नाम था शाहनामा। किसने लिखा है? फिरदौसी ने लिखा है। किसका राजकवि था? महमूद गजनवी का। नागार्जुन किस के दरबार में वेदांतिक और वैज्ञानिक थे? तो यह कनिष्क के दरबार से संबंधित है। नागार्जुन का संबंध किससे है? तो यह एक वेदांतिक या फिर वैज्ञानिक थे जो कि कनिष्क के दरबार में थे। पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार करते थे। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार करना। भक्ति आंदोलन को अग्रणीय नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों के नाम बताइए। तो इनमें सबसे पहले आते हैं तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। रामदास जी का संबंध शिवाजी से माना जाता है ना, तो ये शिवाजी के गुरु भी थे। तो भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेता, यह जो अग्रणी नेतृत्व है किसने प्रदान किया था? महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों के नाम हैं तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। केंद्र एवं राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्र और राज्य में राजस्व का वितरण करना है तो हमारा वित्त आयोग। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण के लिए सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं वित्त आयोग। ऑक्टॉक्स मापन का प्रमुख या प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑक्टॉक्स है, उसका मापन किया जाता है मेघाच्छादन की मात्रा को जानने के लिए। ऑक्टॉक्स मापन किया जाता है मेघाच्छादन की मात्रा को नापने के लिए। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? तो जो हमारे भूमध्य सागरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वर्षा ऋतु में या जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि
दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी तो खगोष्ठी लिपि, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी खगोष्ठी लिपि प्राचीन भारत में दाईं से बाईं लिखी जाती थी खगोष्ठी लिपि। बैडमैन ऑफ इंडिया, वर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है वर्डमैन ऑफ इंडिया, कहा जाता है सलीम अली को, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे, डॉक्टर सलीम अली, वर्डमैन ऑफ इंडिया। कौन सी समिति तदर्थ समिति है? तो यह प्रवर समिति है। तदर्थ समिति कौन सी है? तो प्रवर समिति एक तदर्थ समिति है। कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं? तो जो टॉर्नेडो होते हैं वह सबसे विनाशकारी होते हैं। तो ऐसे चक्रवात जो कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी होते हैं वो होते हैं टॉर्नेडो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से निकलती है? तो यह ग्रीनविच लंदन से निकलती है। इसका निर्धारण 1884 में किया गया था। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इन्हें अग्निवलय कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर में जो 68% भूकंप क्षेत्र है उन्हें अग्निवलय कहा जाता है, क्योंकि वो अग्निवलय रीजन में फिर उसके आसपास वाले क्षेत्र में आते हैं। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो यह ऐहोल अभिलेख है, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का मध्य जो संघर्ष हुआ था उसका वर्णन ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? समुद्रगुप्त ने। तो ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? समुद्रगुप्त। इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। प्रधानमंत्री को उनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जी को उनके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाई जाती है। किस स्थल आकृति का निर्माण नदियों की युवा अवस्था में होता है? तो गॉर्ज नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो गॉर्ज बड़े बड़े गर्त होते हैं जो कि नदियां कब बनाती हैं? जब वह युवा अवस्था में होती हैं, गॉर्ज का निर्माण करती हैं। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनरम। मन को रम जल लेता था तो मनरम। चोल काल में जो सर्वोच्च न्यायालय है उनको कहा जाता था मनरम। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर या मथुरा। जो कनिष्क है उसकी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या फिर मथुरा। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितने प्रतिशत समुद्री व्यापार या समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो इसका 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू के मध्य है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू को आपस में जोड़ती है। भारत में किस विद्युत इंजन का निर्माण कब किया गया था? भारत में पहला विद्युत इंजन का निर्माण 1971 में किया गया था। 1971 में सबसे पहले भारत में विद्युत इंजन का निर्माण किया गया था। किस प्रसिद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? महाविभाषा शास्त्र को। उसकी भाषा महान है। महाविभाषा शास्त्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, महाविभाषा शास्त्र को। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा है? तो हमारा उज्जैनी, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? अवंती का या फिर उज्जैन का। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या के सदन की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत कम से कम होनी चाहिए? तो 10%। लोकसभा में यदि विरोधी दल का जो नेता है उसके रूप में उसको मान्यता कब दी जाएगी? जब उसके सदस्यों की संख्या सदन में कुल व्यक्ति या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 10% होनी चाहिए, तब उसको मान्यता दी जाएगी। किसके रूप में? विरोधी दल के नेता के रूप में। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय
जैनों के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का विभाजन हुआ था। इसमें श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे और जो दिगंबर थे वो थे भागभद्र का संबंध है। और ये कब बने थे संप्रदाय, कब विभाजन हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी, तो चंदना। महावीर की जो पहली महिला भिक्षुणी थी उनका नाम था चंदना। महावीर। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी होती थी, जो सैल खड़ी से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी उनका निर्माण सैल खड़ी के द्वारा किया जाता था। भारत में किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक हैं, तो अभी सबसे ज़्यादा रेल लाइन है हमारे उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है उत्तर प्रदेश में। भारत में पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ पे लगाया गया था, 1937 में आसनसोल में लगाया गया था। पहला एल्यूमिनियम कारखाना भारत का 1937 में आसनसोल में लगाया गया था। भारत में पहली नहर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी, बिजिनजाम त्रिवेंद्रम के पास स्थापित की गई थी। तो भारत में पहली नहर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई थी विजिनजाम त्रिवेंद्रम के पास। कोई भी जान भी नहीं पाया था बिजिनजाम कौन सी है, पहली नहर ऊर्जा परियोजना है, त्रिवेंद्रम में स्टार्ट की गई थी। किस राष्ट्रकूट शासन ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक जिसने पहाड़ों को काटकर एलोरा के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है उनका नाम है कृष्ण प्रथम। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां कहाँ पर स्थित हैं, तो एलिफेंटा की गुफा में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की जो प्रतिमाएं हैं वह एलिफेंटा की गुफा में स्थित हैं और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। डिजिटल इंडिया कब प्रारंभ किया गया था, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया था। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परत की छत कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल को। किस वायुमंडल की परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है, जितने मौसमी परिवर्तन होते हैं इसी पर होते हैं, तो ये है क्षोभ मंडल। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं एवं मान्यताएं प्रदान की जाती हैं, तो कैबिनेट मंत्री के बराबर। लोकसभा में सामान्यता या जो मान्यता प्राप्त विरोधी दल होता है उसको सभी सुविधाएं और मान्यताएं होती हैं वह किसके समान होती हैं, कैबिनेट मंत्री के जैसी। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो यह भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। 1927 में बटलर कमेटी बनाई गई थी और इसका उद्देश्य था भारत सरकार और जो देशी राज्य हैं उनके बीच में संबंध को सुधारना। बटलर है तो वह भारत सरकार और जो विदेशी या देशी राज्य हैं उनके बीच में क्या कर रहा था, संबंध सुधार रहा था। 1927 में इसका गठन किया गया था। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद करके किस टापू पर भेजा गया था, तो सेंट हेलेना पर। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के बाद नेपोलियन को कैद करके सेंट हेलेना टापू पर भेज दिया गया था। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्थान कौन सी थी, तो पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण समिति या संस्थान थी पंचायती समिति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किन्हें देता है, राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह शब्द किनके द्वारा कहे गए थे, तो सरोजिनी नायडू के द्वारा यह कहा गया था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया है, सरोजिनी नायडू ने कहा था। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया था, तो 1965 में। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत का नाम परिवर्तित करके राज्यपाल कर दिया था 1965 में, 1965 में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है, तो एर्नाकुलम में। केरल का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, हमारे एर्नाकुलम में स्थित है। संप्रेषण में क्विश का नियम प्रयुक्त होता है और इसका फुल फॉर्म क्या है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल।
KISWS का नियम प्रस्तुत किया जाता है संप्रेषण में, और ये होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए। संप्रेषण में आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है एकाग्रता को। संप्रेषण में आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है एकाग्रता को। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुए थे 1952 में। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है लोकसभा के अध्यक्ष को। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उनकी संख्या होती है 6। और पहले वित्त मंत्री हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के, तो ये हैं हमारे जॉन मथाई। और वॉलीबॉल में प्रत्येक की टीम में होते हैं 6 खिलाड़ी। लॉन टेनिस में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो लॉन पिली है तो 1.07 मीटर होती है, तो 3.5 फीट, 3.5 फीट होती है। तो लॉन टेनिस में नेट की ऊंचाई होती है 1.07 मीटर या फिर 3.5 फीट। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा संसदीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है संसदीय क्षेत्र, उसके बाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक बुलाई गई थी, तो तुम्हारे मई में 13 मई राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 1952 को। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य जिसका गठन किया गया था वो था आंध्र प्रदेश। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब संसद का सत्र शुरू होने पर। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है कब होती है? जब संसद का जो सत्र होता है वह शुरू होता है तब। बास्केटबॉल में बॉल का भार कितना होता है? तो 600 से 650 ग्राम। जो बास्केटबॉल होती है इसका भार वजन होता है 600 से 650 ग्राम। एशेज कप संबंधित है क्रिकेट से। ऐश करेंगे। एशेज कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से। इब्न बतूता की जो रहला है इसमें किसके शासनकाल का वर्णन दिया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक का। इब्न बतूता किसके समय आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था, और इसने लिखी है रहला पुस्तक जिसमें वर्णन किया गया है मोहम्मद बिन तुगलक का। कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम क्या था? इसका नाम, पायलट का क्या नाम था? जिमोरिन। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। कहाँ पर आया था? कालीकट में आया था। और इस समय जो गुजरात का पायलट था उसका नाम क्या था? जिमोरिन। और वहाँ पे जिमोरिन का ही शासन था, तो जिमोरिन का शासन था। मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे माना जाता है? तो डॉल्फिन। मनुष्य के बाद जो सबसे समझदार जानवर है वो है डॉल्फिन, जीव है। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या होता है? तो इस समय होता है सूर्य ग्रहण, क्योंकि हमें सूर्य दिखाई नहीं देता क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो पड़ता है सूर्य ग्रहण। भारत का मानक समय जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह कहाँ से लिया गया है? तो यह इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद के नैनी के पास से लिया गया है। राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 3। मूरन खनिज तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मूरान जो खनिज तेल क्षेत्र है वह है असम में। मूर भी नहीं आएगी, मूरान। हैरान है सब देखकर, खनिज के तेल हैं और ये निकलता है असम से। मूरान खनिज तेल असम में संबंधित है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है नाइजीरिया की।
मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा भारत में हर कहीं मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। विश्व में रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में रेल मार्ग की सबसे अधिक संख्या या सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश के द्वारा किया गया था? तो इटली बनाई होगी सबसे पहले। तो विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किया था इटली ने। कैनिन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो जमशेदपुर में। कैनिन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। ओवल कहाँ स्थित है? तो ओवल स्थित है ब्रिटेन में। ब्रिटेन सबकी है ब्रिटेन। तो कैनिन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है और जो ओवल है वह है ब्रिटेन में। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान है तीसरा। कालगुडी किस खनिज से संबंधित है? तो ये है स्वर्ण से संबंधित है। जो कालगुडी खनिज खदान है उसका संबंध है स्वर्ण से और ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस प्रदेश में या किस देश में पाई जाती है? तो ताइवान में पाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय का संबंध है ताइवान से और जिसकी कैपिटल है ताइपे। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला। जूट उत्पादन में भारत का स्थान है पहला। शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किस पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 64 स्क्वैश के द्वारा दिया जाता है। शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किस पत्रिका द्वारा दिया जाता है? 64 स्क्वैश के द्वारा दिया जाता है। प्रथम बार कब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था? तो 29 अगस्त 1995 को सबसे पहले राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था 29 अगस्त 1995 को। विश्व के वन क्षेत्र में किस वन के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। विश्व में वन क्षेत्र में अधिक वन के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक कहाँ पर है या फिर कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की सबसे ज़्यादा प्रतिशतता है। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर को। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजर को कहा जाता है तेल नदी। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के। नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य बहती है। वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिनराम। पूरे विश्व में भी है। तो भारत में वर्षा का सर्वाधिक मात्रा या सर्वोच्च मात्रा वाला स्थान है मासिनराम। ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर ग्राम पर कौन सा लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया जाता है? तो ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर ग्राम में कौन सा लोकतांत्रिक संगठन बनाया जाता है? ग्राम पंचायत। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना किसकी सिफारिश पर आधारित है? तो बलवंत राय मेहता समिति पर। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना किसकी समिति पर आधारित है या किसकी सिफारिश पर आधारित है? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह क्या था? तो मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों की अग्रता। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वो क्या था? मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों की या तत्वों को अग्रता। मानव रक्त का औसत pH कितना होता है? तो 7.4 औसत pH होता है ह्यूमन बॉडी का। भारत की कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं बहती? तो महानदी पश्चिमी घाट से नहीं बहती, बल्कि ये तो हमारे अमरकंटक वाली जो रीजन है वहाँ से बहती है, छत्तीसगढ़ से। भारत की कौन सी नदी है जो कि पश्चिमी घाट से नहीं बहती है? तो महानदी है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़, जो कि महाराष्ट्र में है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? चिली। पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान है चिली। पर्यावरण
स्वच्छ रखने की दृष्टि से कौन सा ऊर्जा स्रोत सर्वोत्तम है? तो सौर ऊर्जा। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से कौन सा ऊर्जा स्रोत सर्वोत्तम है या सबसे अच्छा है? तो सौर ऊर्जा। किसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। कौन सा पादप अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? तो रबड़ का पौधा अकार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है। तो ऐसा कौन सा पादप है जो कि अकार्बनिक पदार्थों से भोजन का निर्माण करवाता है? वो है रबड़ का पौधा। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो सेंड्रापोंग में। भारत में पहला जल विद्युत पावर स्टेशन स्थित है सेंड्रापोंग में। शरीर के जोड़ों में गांठ या रोग किसके जमाव से होता है? तो यूरिक एसिड के। शरीर के जोड़ों में गांठ या रोग होता है यूरिक एसिड के जमने से। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा अग्रिम राज्य है? कर्नाटक। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का सबसे अग्रिम राज्य है कर्नाटक। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था? चंदेल वंश से। जो खजुराहो है छतरपुर में स्थित है मध्य प्रदेश में, वहाँ के मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल वंश के शासकों ने। कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है रागी। कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है रागी। नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे स्थापित किया जाता है? गोदावरी पे। तो नासिक है हमारे महाराष्ट्र में और वहाँ पर लगता है कुंभ और उसका आयोजन किया जाता है गोदावरी नदी के तट पर। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? सुल्तानगंज में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी बनाई जा रही है सुल्तानगंज में। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है ENIAC। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? समुद्र। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र। सबसे पुष्टिकरण हेतु विडाल टेस्ट किया जाता है। तो किसके पुष्टिकरण के लिए किसको टेस्ट करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? तो टाइफाइड बिना डरे करवा लो। तो विडाल टेस्ट टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। लहसुन में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो एलिसिन है। लहसुन में पाया जाने वाला पदार्थ है एलिसिन। कोणार्क सूर्य मंदिर किस देवता से संबंधित है? सूर्य से। कोणार्क मंदिर है कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य भगवान से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? बनवाली। हड़प्पा सभ्यता का स्थल बनवाली स्थित है हरियाणा में। बाबर ने सर्वप्रथम स्वयं को बादशाह कहाँ घोषित किया था? पानीपत में। बाबर ने सर्वप्रथम स्वयं को बादशाह घोषित किया था पानीपत में। सुभाष चंद्र बोस ने कब सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी 21 अक्टूबर 1943 को। किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो सिक्किम को। सिक्किम को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं। पहला है नेपाल, दूसरा है चीन और तीसरा है भूटान। नीति आयोग के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत को किस वर्ष तक स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया था? 2019 तक। स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था 1914 में और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि हम भारत को 2019 से स्वच्छ बना देंगे। किस राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता देश में सबसे ज़्यादा है? तो पंजाब में। किस राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता सबसे ज़्यादा है? पंजाब में। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है वैरन द्वीप। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है वैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार के पास स्थित है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19(1) में।
संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसको स्वतंत्रता के अधिकार के तौर पर देखा जाता है जो दिया गया है अनुच्छेद 19(1) में। दिल्ली सुल्तानों में किसे नहर प्रणाली का जनक कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों में जिसको कहा जाता है नहर प्रणाली का जनक, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो मालाबार तट पर। 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार के तट पर हुआ था। ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों का कितना भाग अवशोषित कर लिया जाता है? तो 99%। ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों का 99% अवशोषित कर लिया जाता है। ओजोन ह्रास के द्वारा उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? जापान। ओजोन ह्रास के द्वारा उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है जापान। यूटीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1 फरवरी 1964 को यूटीआई की स्थापना की गई थी। 1 फरवरी 1964 को यूटीआई की स्थापना की गई थी। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोच्चि में। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि में स्थित है। बादशाहों में किसे शाह ए बेखबर कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को। ऐसा बादशाह जिसे कहा जाता है शाह ए बेखबर, वो है बहादुर शाह प्रथम। रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो यह है महाभारत का। रज़्मनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो के द्वारा। जो संगीत यंत्र है सितार, उसका आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को कहा जाता है सूचना का राजपथ, इंटरनेट। कौन सा कार्बनिक पदार्थ कीटनाशक है? तो लिंडेन। ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो कि कीट का नाश करता है, लिंडेन। मंगल ग्रह से संबंधित भारतीय अंतरिक्ष अभियान को मॉम कहा जाता है? तो मार्स ऑर्बिटल मिशन को। मंगलयान से संबंधित है भारतीय अंतरिक्ष अभियान, जिसका नाम है मॉम और उसका फुल फॉर्म होता है मार्स ऑर्बिट मिशन। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में ताजमहल को कब सम्मिलित किया गया था? तो 1983 में। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में ताजमहल को 1983 में सम्मिलित किया गया था। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बूलर झील। भारत में मीठे पानी की पाई जाने वाली सबसे बड़ी झील का नाम है बूलर झील। विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर का उत्पादन करता है और अंगूर से संबंधित है। विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। भारत में कौन सा संयंत्र अति बृहद ऊर्जा संयंत्र है? तो कोयला आधारित। भारत में कौन सा संयंत्र अति बृहद ऊर्जा संयंत्र है? कोयला आधारित जितने भी संयंत्र हैं वह अति बृहद ऊर्जा संयंत्र हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन का मुख्यालय है मुंबई में। भारत में किस राज्य ने गांव के उत्थान के लिए ग्राम अनुश्रवण परियोजना का शुभारंभ किया था? हरियाणा ने। भारत में किस राज्य के द्वारा गांव में या गांव के उत्थान के लिए गांव अनुश्रवण परियोजना का शुभारंभ किया गया था? हरियाणा के द्वारा। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।